नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आज की जो खबर है वो पाकिस्तान में इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक इस्लामाबाद में एंटर होते हैं और जो हंगामा देखने को मिलता है और जिस तरीके से फिर वहां पर स्थिति हो जाती है तनावपूर्ण, उसमें कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, ये किस ओर संकेत करता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस खबर से निकलकर खुशबू सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रंजना, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अंतिम आह्वान, ये दो शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया था और एक तरह से उन्होंने अपनी आजादी के लिए लोगों को कहा कि भाई आप आजादी के लिए अब आइए सड़कों पर। और बुशरा बेगम जो उनकी पत्नी है अब वही कर रही हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान का डी चौक, मतलब आप ऐसे समझिए डी चौक को, वो जगह जो सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाका रहता है पाकिस्तान का, वहां पर लोगों का हुजूम है, भीड़ है, पुलिसकर्मी है। और कुछ दिन अभी 2 दिन पहले शिया और सुन्नियों में भी पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी मुसलमानों में, जिसमें कि 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और उसके बाद ये हिंसा अलग तरीके से जारी है, जहां पर पुलिस वाले जो हैं वो गोली चला रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो आखिरकार ये हालात क्यों बने, इसको जानने के लिए भी हमारे साथ हमारे सहयोगी भी, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो बताइए कि अचानक अंतिम आह्वान बोलना इमरान खान का और उसके बाद इस तरह की स्थिति होना, पाकिस्तान ने इससे पहले ऐसा मंजर कब देखा है? देखिए खुशबू, पिछले एक हफ्ते में हमने देखा पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और कई 4 गुट बट चुके हैं। एक तरफ आप देख लीजिए शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तो लड़ाई चल ही रही है, जिसमें अब करीब आंकड़ा बढ़ के 150 पहुंच गया है, मौत का जो आंकड़ा है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान को लेकर जो ये प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खासतौर पर इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो पठान जो है इमरान खान के, तो पठान और कहीं ना कहीं पंजाबी मुसलमान जो है, उन दोनों तबकों के बीच अब लड़ाई छिड़ गई है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, जहां पठान अच्छी खासी संख्या में है, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद वो कूच कर गए हैं। बुशरा बेगम लीड करती दिखी हैं, कल हमें डी चौक पर उन्होंने काफी प्रदर्शन भी किया। तो जिस तरह से पठान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कूच किए हैं, पहले इमरान खान ने आह्वान भी किया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पंजाबी मुसलमान जो है, दोनों के बीच काफी टकराव देखने को मिला है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना इतनी बैकफुट पर आ गई है कि उसे इस्लामाबाद के बॉर्डर पर बड़े बड़े कंटेनर्स, हजारों की संख्या में कंटेनर्स लगाने पड़ गए हैं। मतलब इमरान खान के सपोर्टर्स इतने बड़ी संख्या में आए हैं। और खास बात यहां जिक्र करना होगा डोनाल्ड ट्रंप की भी, क्योंकि अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन जी, अमेरिका ने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो लड़ाई हुई है और उसमें पाकिस्तान की जो सरकार है, जो सेना है, जिस तरह से शिया समुदाय पर अटैक किया गया कहीं ना कहीं, उसे लेकर अमेरिका ने हिदायत दी है। लेकिन मैं इमरान खान की जिस तरह से करीबी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसे लेकर भी बात कर रहा हूं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अमेरिका में अगर सत्ता परिवर्तन होता है और डोनाल्ड ट्रंप अगर सरकार में आते हैं, राष्ट्रपति फिर से बनते हैं, तो जाहिर सी बात पाकिस्तान इससे बहुत खुश होगा। क्योंकि हमने देखा था जब इमरान खान राष्ट्रपति थे और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, जब व्हाइट हाउस गए थे तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था इमरान खान का, ये हम सबने देखा था। और कहीं ना कहीं इमरान खान तो कुल मिला के रंजना, देखिए इसमें ये बातचीत भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं क्या डोनाल्ड ट्रंप का आना ये एक संकेत था, और क्या इसीलिए वो आह्वान किया गया, और क्या इसीलिए अभी पाकिस्तान की ये स्थिति देखी जा रही है? बिल्कुल। और अमेरिका की स्थिति न सिर्फ पाकिस्तान के केस में, बल्कि आप रूस यूक्रेन की जंग में आप देख लीजिए, इसके अलावा इजराइल हमास के बीच देख लीजिए, हमेशा पाकिस्तान की रोन एक एंट्री जो है वो अनिवार्य सी हो जाती है। हालांकि उसके बाद फ्रंट फुट पर आप रहेंगे या बैक फुट से ही पूरी तस्वीर को आप मैनेज करेंगे, ये भी सवाल बने रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल रोहन इन सबके बीच ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो विश्व पटल पर पहले ही पिछड़ता चला जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र स्टेक पर है, वहां पर प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े हो रहे हैं। तख्ता पलट करना हो तब बड़ी तादाद में समर्थक और सेना सड़कों पर उतर आते हैं। अब जब किसी की रिहाई भी करवानी है तो अब समर्थक आ गए, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि सेना जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, बैरिकेटिंग करी और तनावपूर्ण स्थिति रही। लेकिन सेना की स्थिति अमूमन पाकिस्तान में रही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि वजह क्या हो सकती है? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र पूरी तरीके से पाकिस्तान में खत्म माना जाए? देखिए पाकिस्तान में रंजना लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं है। और जब आप देख ले एक समुदाय, शिया समुदाय को जिस तरह से हमेशा वहां पाकिस्तान सरकार टारगेट करती रही है, और अभी जब खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम की बात कर ले, हम कुर्रम इलाके
में, जहां कुर्रम ऐसा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का जहां शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय एक संख्या में, आबादी मतलब बराबर है। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि शिया समुदाय जो कि संख्या में कम है, पाकिस्तान में करीब 8 से 9% ओनली शिया समुदाय है, 90% सुन्नी है। तो शिया समुदाय खुद को ऐसे मतलब एकजुट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुर्रम का जो डेमोग्राफी है वो अलग है। तो वहां पर यात्रा निकल रही थी शिया समुदाय की, और सुन्नी समुदाय, सुन्नी बहुल इलाके से गुजरना था उस यात्रा को। तो सुन्नी वहां 4 बंदूकधारियों ने आकर जिस तरह से 45 शिया समुदाय के लोगों को टारगेट किया और भून दिया गोलियों से, 45 लोग वहीं ऑन द स्पॉट मारे गए। उसके बाद फिर आपस में भिड़ंत हुई दोनों समुदाय की। लेकिन खास बात यहाँ है जिस तरह से सेना मतलब आपसी फूट डालने की कोशिश कर रही है, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान में जो सेना की भूमिका रही है वो अक्सर एक्चुअली रही ही यही है। पाकिस्तान में हमेशा सेना ने डोमिनेट किया है। आप चाहे देखिए, कहने को लोकतंत्र आप कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन लोकतंत्र वहां कभी होता नहीं है। हमने समय समय पर देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री पदों या बड़े बड़े पद से लोग निकाले जाते हैं, उसके बाद उनकी हत्या तक हो जाती है। ऐसे कई सारे केस से पाकिस्तान भरा हुआ है। अच्छा, लेकिन सवाल मेरा इस परिप्रेक्ष्य में था, आप देखिए धारा 144 लगा दी, आर्टिकल 245 लगा दिया गया है। क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में ये एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई है? और क्या लगता है, जैसे कि जिक्र रंजना भी कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का, तो क्या कुछ हो सकता है कि इमरान खान अब बाहर आ जाए, क्योंकि उन पर जिस तरह की धाराएं लगी है वो थोड़ा मुश्किल है उनके लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का मोटिव क्लियर है। पाकिस्तान जिस तरह से कहीं ना कहीं चीन का पिछलग्गू बनते जा रहा है, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चीन को नीचा दिखाना है, उसका जो दबदबा है कहीं ना कहीं वो कम करना है। उससे ज्यादा कोई, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो निजी हित है इसमें कोई और इससे ज्यादा नहीं है, कोई पर्टिकुलर फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमने देखा भी पिछले बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो पाकिस्तान को जितने हथियारों की सप्लाई थी उसमें तमाम बहुत सारी कटौतियां उन्होंने कर दी थी। तो अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या चाहे ईरान, हर जगह, है ना। तो वो अपने आप को पहले लगता है। दूसरी बात, जिस तरह से शिया और सुन्नी के बीच पाकिस्तान में ये जो चल रहा है कहीं ना कहीं गृह युद्ध की हालात जो बन गई है, तो जानकारों का भी यही मानना है, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं तूफान से पहले की ये शांति है, अभी और ज्यादा ये भड़क सकता है। बिल्कुल, और ये स्थिति इससे भी अवरोहन साफ होती है क्योंकि अब जब इमरान खान पहले ही इस चीज का आह्वान कर चुके थे कि अब ऐसे तो वो बाहर निकल नहीं पाएंगे, और जो आह्वान उन्होंने अपने समर्थकों से, अपने पार्टी के लोगों से किया था, वही वजह है कि पीटीआई के तमाम लोग एकदम से आ जाते हैं सड़कों पर, और उनकी जो बीवी हैं बुशरा बेगम, वो सबसे आगे आके प्रण पूरा करके डी चौक तक पहुंच जाती है। यानी कि समझिए कि जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो सुनियोजित तरीके से किया गया ये एक पूरा कार्यक्रम सा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां की सेना जब बैकफुट पर नजर आती है तो सवाल वहां भी खड़े होते हैं। जब ये सब वहां चल ही रहा था, और जैसे कि जिक्र और दुनिया जानती है कि लोकतंत्र वहां पर स्टेक पर है इस वक्त, तो ऐसे में सेना का उससे अवगत ना होना या जानबूझ के उस स्थिति को इतना बिगड़ने देना, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये शहबाज शरीफ सरकार पर भी सवाल खड़े करता है, और कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म आप उनका कह लें, जिस तरह से डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, क्योंकि इमरान खान को जाहिर तौर पर अमेरिका की बैकिंग प्राप्त है, क्योंकि सरकार बनी और उसके बाद अचानक से जिस तरह से पीटीआई एक्टिव हो गया और इमरान खान एक्टिव हो गए, बुशरा बेगम सड़क पर उतर आई। हालांकि उनसे कहा भी गया कि खतरा है आपकी जान को, लेकिन इस्लामाबाद के डी चौक पर आकर जिस तरह प्रदर्शन कर रही है खुलेआम, वो अपने आप में दिखा रहा है। अच्छा, देखिए पाकिस्तान के इतिहास में ये कोई नया नहीं है। मैंने जितना पढ़ा है और जितना समझा है कि पाकिस्तान में इस तरह की गतिविधियां होना बहुत ही आम बात हो गई है। अच्छा, देखिए एक तरह से क्या ये गृह युद्ध की शुरुआत है, और आप देखिए कि जिस तरीके से आम जनता, खास करके अगर आपको पाकिस्तान में जो इमरान खान के समर्थक है, ये शब्द शायद सही होगा, वो वहां पर है। उनका आरोप ये भी है कि जो हमारे कई सारे नेता हैं उनको अगवा कर लिया गया है। आप देखिए कि एक जगह जहां पर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, वहां पर आपके नेता जो है वो अगवा हो जाते हैं, और अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो ये अपने आप में बड़ा आरोप है। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान की आगे की रणनीति क्या होगी जेल के अंदर से, और सबसे बड़ी बात यह कि बुशरा बेगम जिस तरह से फ्रंट फुट पर आई हैं, क्या आगे का स्कोप उनके लिए भी नजर आता है? देखिए खुशबू, इमरान खान की आगे की रणनीति क्या होगी ये तो इसी से साफ होगा कि अब उनके जो समर्थक हैं, जिस तरह से बवाल वहां बढ़ चुका है, वो किस हद तक और बवाल करते हैं, बुशरा बेगम अब क्या करती हैं, साथ साथ अमेरिका की रणनीति क्या होगी, कैसे मतलब इस चीज को, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए और क्या टैक्टिक्स अपनाता है अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, ये टोटली इस पर निर्भर करेगा। लेकिन शिया और सुन्नी समुदाय के जिस तरह से बीच वो टेंशन बढ़ गया है, आप ईरान को देख ले, ईरान एकमात्र शिया बहुल देश है, कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, ह्यूमन राइट्स की बात ईरान ने की है। तो जब भी ईरान देखिए एक ऐसा देश जो अब तक हमेशा से बैकफुट पर ही रहता था, और पीछे से बयानबाजी तो बहुत दूर की बात है कि यानी कि आप सारा पीछे से आप कर रहे हैं काम, लेकिन फ्रंट फुट पे कभी ईरान सामने आया नहीं। लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर इससे पहले भी अब शुरुआत हुई है थोड़े आगे आके खेलने की। बिल्कुल ईरान की यहाँ भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी, और हमेशा जब भी पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ ऐसा होता है तो ईरान आगे आकर इस चीज को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन खास बात यहाँ भारत की भी भूमिका की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि
पीओके में खास तौर पे जो शिया समुदाय रहते हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री का मैं बयान भी सुन रहा था, कल उन्होंने कहा कि पीओके में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको सब दहशतगर्द हैं कहीं ना कहीं। तो एक तरह से इनके बयान को भी आप देख लें ग्लोबल स्टेज पर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है टोटल शिया। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर हमने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं, हमने अक्सर देखा है ये कि जब आप कुछ कहते हैं तो उसके मायने क्या होते हैं, ये शायद पाकिस्तान में बैठे जो मंत्री हैं, जो बड़े आला अफसर, वो सोचते तक नहीं है और आप बयानबाजी कर देते हैं और उसके बाद वैश्विक पटल पर भी आपकी जो है वो उस तरह की नजर आती है कि आपने क्या बोला, आप कितना ज्यादा सीरियस हैं किसी भी बात के लिए। खैर चलिए, ये सब पाकिस्तान में चल रहा है, शायद ये कहा जाए कि पाकिस्तान में एक नए गृह युद्ध की शुरुआत है तो शायद गलत नहीं होगा। और देखना अब ये भी महत्वपूर्ण होगा रंजना आने वाले समय में कि इमरान खान से लेकर बुशरा बीवी तक और शिया सुन्नी का ये जो विवाद है वो पाकिस्तान में कब थमेगा। बिल्कुल, और इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया ये कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।